अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में मुबस्सिर भेजे, मकबूजा वादी में नस्ल कुशी का नोटिस ना लिया गया तो दुनिया बहरान का शिकार हो जाएगी। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से खिताब, कहा पाकिस्तान मसला कश्मीर पर अमरीका समेत किसी भी मुल्क की सालिसी का खैर मकदम करेगा। भारत हमेशा पाकिस्तान में दरअंदाजी करता रहा। कमांडर कुलभूषण उसकी जिंदा मिसाल है। भारतीय हुक्मरानों पर मजहबी जुनूनियत सवार है। आए चलें सब मुजफ्फराबाद, बनकर कश्मीरियों की आवाज। वजीर आजम इमरान खान आज मुजफ्फराबाद में बड़ा जलसा करेंगे। इमरान खान का कहना है कि दुनिया को भारतीय मजालिम से आगाह करना है, कश्मीरियों को बताना है कि पाकिस्तान उनके साथ है। उधर वजीर आजम की आवाज पर आवाम के साथ अदाकार और क्रिकेटर भी मैदान में आ गए। जलसे में शिरकत का ऐलान। मारूफ गुलकार फाखिर कहते हैं, आइए कश्मीरी बहन भाइयों का दुख दर्द बांटे। वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वजीर आजम पाकिस्तान के आज के जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं आज सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद बोले, मकबूजा कश्मीर के भाइयों को पैगाम देंगे कि हम उनके साथ हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान का कहना है कि आज वजीर आजम पाकिस्तान का जलसा दुनिया देखेगी। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम, अमेरिकी सेनेटर क्रिस वेन, सेनेटर बेंजामिन कार्डन, सेनेटर टॉड यूंग और सेनेटर लिंडसे ग्राहम का सदर ट्रंप को खत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत का मामला उठाया। दफा 370 और 35 की मनसूखी से मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम की फजा ने जन्म लिया। सदर ट्रंप भारतीय हुकूमत पर दबाव डालकर मामले को हल करवाएं। उधर इमरान खान का दौरा है सऊदी अरब का फैसला, वली अहद समेत हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। हुकूमत चीन के इकदाम देखकर करप्शन पर काबू पा सकती है। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, बोले साबिक अदवार में करप्शन का बाजार गर्म रहा। साबका हुक्मरानों ने मईशत को नाकाबिले मुआफी नुकसान पहुंचाया। मुल्क लूटने वालों का एहतसाब जारी है। सदर का वफाकी हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। यूटिलिटी बिल्स में कमी और सोशल मीडिया के मुतालिक हिकमत अमली बनाने का मशवरा भी दिया। हम किसी मोड़ पर इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम इनके साथ थे, साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। खातिन हज़रात, भारत मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल के पार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर का खिताब, ऑपोजिशन का एहतजाज, ऐवान में शदीद हंगामा आराई, अरकान में धक्कम पहल और हाथापाई हुई। सदर शोर शराबे के बावजूद खिताब करते रहे। वजीर आजम के इजलास में शिरकत। एहसन इकबाल का कहना है हुकूमत ने चहीतों को 300 अरब मुआफ करने की कोशिश की। सदर ने इलेक्शन कमीशन में गैर आइनी तकरीरियाँ की। परवेज अशरफ बोले, सदर से पूछना चाहते थे 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर कहाँ हैं। कराची को सूबा बनाने की नहीं, सिंध में लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार देने की बात की है। वफाकी वजीर कानून फरूग नसीम का कहना है कि सिंध के गरीब आवाम के साथ क्या किया गया सबके सामने है। पूरे सिंध में जगह जगह कूड़ा करकट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी, मुल्क को आमरीत की तरफ धकेला जा रहा है। गैर आइनी इकदाम पर हुकूमत को घर जाना होगा। बिलावल भुट्टो की वार्निंग, कहते हैं वफाक कराची पर कब्जा करना चाहता है। सिंध के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कराची में आर्टिकल 149 क्लास 4 का नफाज, सिंध की तकसीम होगी। मरियम औरंगजेब ने कहा वजीर कानून का आर्टिकल 149 लागू करने का बयान हैरानकुन है। हुकूमत किसी शहर में गवर्नर राज नहीं लगाना चाहती। फरूग नसीम के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। फिरदौस आशिक आवाम कहती हैं एक टोला सिंध को नाना जी की दुकान समझकर नाइंसाफियां करता है। सूबे की तकसीम के बयान देकर एक बार फिर कार्ड खेले जा रहे हैं। सिंध हुकूमत होश के नाखुन ले और वफाकी हुकूमत का साथ दे।
सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्की एयरपोर्ट्स के एप्रन और लाउंज में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। ममनुआ जगहों पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम एयरपोर्ट्स मैनेजर को पाबंदी बारे हिदायत भी जारी कर दी गई। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दी जारी। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की हाजी पीर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के सिपाही गुलाम रसूल भारतीय फायरिंग से जामे शहादत नोश कर गए। सऊदी वजीर दिफा के अस्करी मुशीर मेजर जनरल तलाल अब्दुल्ला का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है पाक फौज सऊदी बड़ी फोर्सेस की इस्तादाद में इजाफे के लिए ताउन करेगी। उधर आर्मी चीफ का आर्मी मेडिकल सेंटर एबटाबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल खावर रहमान को कर्नल कमांडेंट के बैज लगाए। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ कोर कमांडर जनूबी कमांड मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर चेयरमैन POF वाह। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर DG ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स तैनात किए गए। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस फाइज ईसा की आईनी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में 17 सितंबर को होगी समाअत। चीफ जस्टिस ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी लॉर्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मजहर आलम शामिल हैं। रुकन सिंध असम्बली पीर सैयद गुलाम शाह जलानी कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। पीर गुलाम शाह जलानी PS 86 जूही दादू से MPA मुंतखब हुए। नमाज जनाजा आज मरहूम के आबाई गांव नेग में अदा की जाएगी। और बरजस्ता जुमलों से मुस्कुराहटें बखेरने वाले अदाकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। लहरी ने 3 दहाइयों से जायद अरसा तक अपनी बेमिसाल अदाकारी के जौहर दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं अम्मान अली खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कराची के इलाके औरंगी टाउन के एक घर में फायरिंग से बच्ची जाँ बहक हो गई, जबकि खातून जख्मी है। तानिया ने अचानक फायरिंग की, जिसकी वजह से उसकी बेटी अदीना जाँ बहक और वो खुद शदीद जख्मी हो गई है। कराची के इलाके औरंगी टाउन के एक घर में फायरिंग से बच्ची जाँ बहक हो गई है। खातून भी जख्मी हो गई है। तानिया ने अचानक फायरिंग की, जिससे उसकी बेटी अदीना जाँ बहक हो गई है और वो खुद जख्मी हुई है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मजीद बात करेंगे, नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद सिद्दीकी, बताइएगा फायरिंग की क्या वजूहात सामने आई? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन मोमिनाबाद हरियाणा कानूनी का इलाका है, जहाँ पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया। घर में जो है फायरिंग से तानिया नामी खातून जो जख्मी, जबकि जो बच्ची है 3 साल वो जो है जाँ बहक हुई है। पुलिस के मुताबिक जो खातून है वो उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उन पर जो है जिन्नात के एहसास भी है, जिसके बायस उन्होंने जो है आज रात जो है फायरिंग करके पहले बेटी को जाँ बहक किया, उसके बाद खुद को गोली की मारी खुदकुशी की कोशिश की। दोनों को जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर जो है जो खातून है उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक जो खातून के शौहर है वो मोमिनाबाद थाने में तैनात है और तकरीबन 1.5 साल से जो ड्यूटी कर रहा है। आज रात ये वाक़या पेश आया था। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं से जो है इस वाक़े की जो तहकीकात की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीद सिद्दीकी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। जल्द और आसान इंसाफ रियासत मदीना की जानिब एक कदम है। ख़वातीन को बावकार बनाना होगा। तालीम के लिए सरमायाकारी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती।
सदर मुमलिकत का पार्लिमान से सालाना खिताब। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, मीडिया रियासत का चौथा सुतून है, पाकिस्तान में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है।